क्या सिखाया दिल्ली से आपने, क्या सीख के वहाँ मुंबई ले गए? दिल्ली से बहुत कुछ सीख के गया और थैंक्स टू मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से इतना कुछ सीखा। एक्टिंग के बहुत सारे राज से खुले मेरे सामने और वही लेके मुंबई गए थे। आपके आइडल्स नसीर साहब और ओमपुरी साहब रहे हैं, क्या सीखा उनमें से? दोनों बहुत ही अलग किस्म के और सिमिलर किस्म के एक्टर, मतलब देयर इज अ क्लियर डिफरेंस, लेकिन दोनों सेम भी नहीं है। नसीर साहब की जब पहली बार स्पष्ट देखी तो मेरी आंखें खुल गई थी। हालांकि वो अंधे का किरदार निभा रहे थे, लेकिन आंखें मेरी खुल गई थी एक्चुअली। एक्टिंग को लेकर मैं भी एक्टिंग वाली आंखें, हाँ, एक्टिंग वाली आंख खोल दी थी उन्होंने कि अब तक हम किस तरीके का अंधा सिनेमा में देखते आए हैं, लेकिन जब नसीर साहब ने किया तो पहली बार पता चला कि यार ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे आसपास रहते हैं, जैसे हम देखते हैं। क्या प्रेफर करते हैं, संतुलन बना रहे या संतुलन पतंग की तरह उड़ता रहे? बना भी रहे और उड़ता भी रहे, ऐसे भी नहीं है, वो भी ज़रूरी है। उड़ेंगे तभी तो पता चलेगा थोड़ा सा कि ज़मीन कितनी नीचे है। ज़मीन, हाँ, ज़मीन कितनी खूबसूरत है। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे सजा दी महफिल। अनकट विद अनंत पे आपके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज ज़रा फैन बॉय मोमेंट है। कौन है मेरे साथ? अरे नेगी साहब हैं। नहीं, नेगी साहब के तौर पे आपको दिखाई देंगे, वैसे दुनिया में हम सब इन्हें प्यार करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से। वेलकम। कैसा लग रहा है? एकदम सूटेड बूटेड। मैं देख रहा था कि ये रातू का राज, इसके जितने प्रमोशंस हैं इसमें आप सब जगह सूटेड बूटेड, कोई वजह खास? हाँ, ख़ास वजह मुझे अच्छा लगता है। इससे बढ़िया वजह हो नहीं सकती। मुझे अच्छा लगता है सूटेड बूटेड रहना। दिल्ली की गर्मी में इतना सूटेड बूटेड मैं थोड़ा ना बाहर जा रहा हूँ। वैसे क्या करते हैं जब अपने बचपन के ज़माने गर्मी लगती थी? कोई खास नुस्खा था बचने का? नुस्खा, मैं जब गांव में रहते थे, जंगलों में चले जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते, वहाँ पता ही नहीं चलता था कि गर्मी है या नहीं है। खुले में जब आप रहते हैं ना और पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन वहाँ जंगलों में नहीं पता चलता कि गर्मी है या नहीं। तो ये जंगलों का, पहाड़ों का प्यार इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिर से तरोताज़ा हुआ था। हाँ, क्या क्या देखे, क्या क्या बढ़िया एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ शूटिंग के? बढ़िया एक्सपीरियंस, सारा ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। पहाड़ों के नीचे तलहटी में एक गांव है, रोहतू की बैली, मसूरी के आसपास, तो वहाँ पे हमने शूट किया। लोग बड़े अच्छे थे, पनीर बहुत अच्छा था, पानी बहुत अच्छा था, और मैं हमेशा जब तक वहाँ रहा 25 डेज तक, मैंने हमेशा वहाँ के जो पानी आता है ना, नाले से जो पानी आता है पहाड़ों से, वो छोटी सी टोंटी, उसको 2 बोतल भर के पानी पीता था मैं उसकी। अनअडल्टरेटेड मिनरल वाटर। माय गॉड, ऐसे लगता था क्या एनर्जी आ गई है, इतना अच्छा पानी होता था वहाँ। ऐसा आपको भी लगा कि पहाड़ों में रह के भूख ज़्यादा लगती है? भूख भी ज़्यादा लगती थी, ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। ऐसा क्यों होता है? पानी, बिकॉज ऑफ, हाँ, ठंडी हवा, ठंडी हवाएं, और क्या। हमारे यहाँ तो नलके के रंग बदल रहे हैं, इंसान को तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये इसमें आपके साथ आपके कोस्टार जो हैं वो भी अपने आप में बड़े जानी मानी हस्ती हैं, राजेश कुमार। हाँ, उनके साथ कैसा रहा आपका कैमराडरी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बहुत टैलेंटेड एक्टर है, और मैं जब बात कर रहा था, हमने हड्डी में भी साथ में काम किया था, तो मुझे लगा यार, उसने तब बताया था नवाज भाई, मैंने कोई फिल्म नहीं की, टीवी सीरियल्स ही किए हैं, बट फाइनली हड्डी के बाद उनके पास आज की डेट में मेरे ख्याल से कोई 5-6 फिल्में हैं और बहुत सारी सीरीज़ कर रहे हैं वो। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इतना डिज़र्विंग एक्टर को इतने सालों तक महरूम क्यों रखा सिनेमा से, फिल्मों से। तो उसका बड़ा अफसोस हुआ था मुझे, बट फाइनली देर आए दुरुस्त आए, वो अपने हिस्से का वो पूरा कर रहे हैं अभी। किसी के हिस्से की कोई छीन नहीं सकता वाला। हाँ, नहीं छीन सकता वाकई। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्या है स्लीपी टाउन में ब्यूरोक्रेसी से डील करते हुए लोग, ऐसा कुछ? ये जैसे आपने कहा कि स्लीपी टाउन और एक स्लो पेस वाला टाउन है रोहतू की वैली, जैसे अमूमन पहाड़ों में गांव होते हैं वैसा है, और वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे, क्योंकि क्राइम कोई है ही नहीं। अचानक से 15-20 साल के बाद एक क्राइम होता है, तो इनकी बॉडी में है ही नहीं, वो कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। बट धीरे धीरे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, तो इनकी स्किल्स और इनकी इंटेलिजेंस का पता चलता है कि कितने स्मार्ट हैं, और वो फिर सॉल्व करते हैं उस चीज़ को, पता लगाते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है।
छोटे शहर गांव में तो सब परिवार की तरह ही होते हैं, पुलिस वाला भी चाचा ही होता है, तो एक दूसरे से सख्ती से पेश आने में दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी सख्ती से पेश ही नहीं आती। ये फिल्मों में दिखाते हैं हम लोग कि सख्ती से पेश आना, ये वो सब। जैसे ये गांव है वैसे ही गांव के वो अपना वो हैं, पुलिस वाले हैं, सबको सब घरों के बारे में जानते हैं, कौन चाचा ताऊ ये वो सबसे वाकफियत है उनकी। और किसी ने अगर छोटा मोटा क्राइम भी किया तो बात करके निपटा देते हैं। जैसे पंचायत होती है वैसे ये होते हैं, निपटा देते हैं आपस में अगर कोई ऐसा कुछ होता है, मनमुटाव होता है। बट ये क्राइम बड़ा था तो उस हिसाब से उसको डील करते हैं वो। क्राइम क्या है अगर बता सकें यहाँ पे? मर्डर होता है वहाँ पे। मर्डर हो जाता हाँ, है, मर्डर हो जाता है स्कूल के अंदर। हाँ। हम पहले ही बात कर रहे थे, आपने कहा था कि दिल्ली के बारे में कोई पूछता नहीं है, पूछ रहे हैं। वो क्या दिन थे दिल्ली के, जब क्या सिखाया दिल्ली से आपने, क्या सीख के वहाँ मुंबई ले गए? दिल्ली से बहुत कुछ सीख के गया और थैंक्स टू मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से इतना कुछ सीखा। अकल आ गई थी। पहले तो इतना ज़्यादा पता नहीं था एक्टिंग के बारे में, बट 3 years 5-6 years तक था मैं यहाँ पे दिल्ली में। उस बीच में एक्टिंग के बहुत सारे राज से खुले मेरे सामने और वही लेके मुंबई गए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस दौरान दिल्ली में। जब मैं था, सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने। कनॉट प्लेस हमारा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, मंडी हाउस वाला इलाका। हाँ, मंडी हाउस वाला इलाका। खाना खाना है तो बंगाली मार्केट चले गए, हर तरह का खाना मिलता था, सस्ता भी, उससे महंगा वाला। तो ज़्यादातर तो हम सस्ता, मतलब खाने का मतलब ये नहीं कि ख़राब खाना था, बहुत अच्छा खाना था, लेकिन रेट बहुत कम थे उसके। तो कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे। जब NSD से बाहर थे, जब NSD में आए तो वहाँ पे मेस था, तो खाना वाना मेस में ही खा लेते थे। तो दिग्गज माने जाते हैं सारे NSD वाले हैं। ये आपने कहा था कि आपके आइडल्स नसीर साहब और ओमपुरी साहब रहे हैं, क्या सीखा उनमें से? दोनों बहुत ही अलग किस्म के और सिमिलर किस्म के एक्टर, मतलब देयर इज अ क्लियर डिफरेंस, लेकिन दोनों सेम भी नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा ऑफ कोर्स, जैसे नसीर साहब, ओम साहब या कमल जी, कमल हसन, उन लोगों, स्पेशली इन 3 एक्टर्स से मैंने वाकई बहुत सीखा। नसीर साहब की जब पहली बार स्पष्ट देखी तो मेरी आंखें खुल गई थी। हालांकि वो अंधे का किरदार निभा रहे थे, लेकिन आंखें मेरी खुल गई थी एक्चुअली। एक्टिंग को लेकर मैं भी एक्टिंग वाली आंखें, हाँ, एक्टिंग वाली आंखें खोल दी थी उन्होंने, कि अब तक हम किस तरीके का अंधा सिनेमा में देखते आए हैं, लेकिन जब नसीर साहब ने किया तो पहली बार पता चला कि यार ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे आसपास रहते हैं, जैसे हम देखते हैं। तो वैसा एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह इन्होंने क्यों किया। बाद में पता चला कि एजुकेटेड एक्टर है, ये पढ़े लिखे एक्टर हैं। हमारे सिनेमा में, हमारे इंडस्ट्री में पढ़े लिखे एक्टर का इतना वो नहीं था पहले। जब नसीर साहब को देखा कि तब पता चला कि वाकई एक्टर को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कहा कि एक्टिंग इतनी बढ़िया, आप भी माशाल्लाह हर किरदार खूबी से निभा लेते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं क्या? मेरा नहीं होता। नहीं होता, बहुतों का होता है, मैंने देखा है। बहुतों का, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेरा नहीं होता। मेरा स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला नहीं है बिल्कुल भी सिस्टम में, कि अगर एक किरदार कर रहा हूँ मैं उसमें रहना मुझे अच्छा लगता है जब तक शूटिंग चल रही है। जैसे ही शूटिंग ख़त्म हुई तब जाके मेरा स्विच ऑफ होता है मामला। अगर मेरा हमेशा स्विच ऑन ही रहता है जब तक शूटिंग चल रही है। तो उस दौरान आप, जैसे अब ये 25 दिनों की शूटिंग थी दाऊद का राज, तो 25 दिन आप एकदम पुलिस वाले के मोड में ही चल रहे थे क्या? नॉट लाइक कि पुलिस वाले की कॉस्ट्यूम पहन के नहीं, बट वो मेंटल फ्रेमवर्क, बट मेंटल फ्रेम में, हाँ, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में आपको मालूम होता है कि मैं पुलिस वाले का किरदार कर रहा हूँ आजकल। तो मुझे अच्छा लगता है उसमें रहना। किरदार का हैंगओवर कहीं अगली फिल्म में या अगले उसमें डेंजर तो नहीं उसके लिए गैप होता है, उसमें निकालिए, किसी की गाली सुन लिए, ट्रोलिंग देख लीजिए, वो हो जाता है, उससे निकल जाता है आदमी पे। आए ये जब मोमेंट होती है ना, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, या कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है आपकी तो आप एकदम धड़क से निकल जाते हैं। दिमाग ठिकाने, या कोई दोस्तों से आके गाली दे देता है ना, तो हो जाता है, निकल जाते हैं। जी, आपकी परफॉर्मेंस से कौन सा दोस्त गाली दे रहा है? नहीं, ऐसे दोस्ती यारी में तो किसी भी बात पे गाली दे देते हैं, ऐसे तो यारी दोस्ती हमारी ऐसी है। अच्छा, मूवीज के अलावा जो गैप वैप होता है, जो आपने अभी बात की, उसमें क्या करते हैं? मूवीज के अलावा जब गैप होता है तो एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। मतलब फुल टाइम एक्टिंग का फुल स्कूल? टाइम सर, फुल टाइम। और मुझे शर्म भी नहीं आती बात कहने में, मुझे बड़ा मज़ा आता है।
मैं हमेशा एक खुमारी में जीता हूँ, एक ट्रिप में रहता हूँ मैं, और मुझे रहना अच्छा लगता है। कौन आए रियल लाइफ में लोगों को ये देखने ये सारी चीज़ें। ये तो बचपन में जैसे हम रात को सोने से पहले कुछ सोचते रहते थे हाँ। कि हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वहाँ सुरंग से निकल रहे हैं। बता रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं तो म्यूजिक भी चला देता हूँ, उसमें भी ट्रैवल करता हूँ, उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर ढूंढ लेता हूँ मैं, उस कैरेक्टर को माइंड में रख के उस म्यूजिक के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ। मतलब बचपना गया नहीं है अभी तक। अब बचपना को हो, इसको पागलपन को, जो भी है। What do you do to remain sane? मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू, कोई कहता है हम योगा कर रहे हैं, हम विपासना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फिटनेस और मतलब दिमागी संतुलन सही रहे, या कि ज्यादा खुशी इसमें है कि सही ना रहे। हाँ। दिमागी संतुलन के लिए क्या क्या चीज़ें ये सब करने की जो करते हैं उनका भी अच्छा, उनका भी अपनी सोच है। हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है। मेरा अपना अलग तरीका है। क्या प्रेफर करते हैं, संतुलन बना रहे या संतुलन पतंग की तरह उड़ता रहे? बना भी रहे और उड़ता भी रहे, ऐसे भी नहीं है, वो भी ज़रूरी है। उड़ेंगे तभी तो पता चलेगा थोड़ा सा कि ज़मीन कितनी नीचे ज़मीन, हाँ ज़मीन कितनी खूबसूरत है। आज से मान लीजिए 2-3 जनरेशन बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? मतलब या किससे कंपेयर किया कि भाई वो थे एक्टर, तो किस कैटेगरी में किन एक्टर्स के साथ आपका नाम गिना होगा? मैं किसी एक्टर के साथ अपना नाम नहीं गिनाना अलग से फ्रैंकली ना, अलग से जिस मुझे अच्छा लगता भी काम करना। बाद में लोग किस तरीके से मेरा नाम लेंगे आई डोंट नो, गालियां देंगे, क्या करेंगे, बट मैं इन सब चीज़ों के बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सच बताऊँ, मैं नहीं सोचता कि आने वाले वक्त में मुझे किस तरीके से याद किया जाएगा। आई डोंट केयर। और फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे आप कह रहे ट्रोल्स के आप रिमार्क्स पढ़ते हैं तो क्यों लगता नहीं कि भाई तूने तो देखा भी नहीं मैंने क्या किया, तो क्यों? हाँ बिल्कुल। बचपन आपका जो है मुजफ्फरनगर में बीता था। गांव में मेरे। कहाँ है? बुढ़ाना मुजफ्फरनगर बुढ़ाना जी। ये तो हाईवे के साथ में ही पड़ता है। हाँ हाँ, कट जाता है हाईवे से थोड़ा सा उस तरह। अब वहाँ पे आपने अपना कुछ घर वर फार्म वार्म सुना बने बनाया? हाँ मेरा घर भी है, हमारा फार्म हाउस तो खैर पहले से ही है। फार्म हाउस क्या मतलब वही है, खेत खलियान, वहाँ पे एक झोपड़ी डाल ले। सारे घर वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं? सारे घर ही फार्म हाउस है, सही बात है। ये बात भी सही है। तो वहाँ के दोस्तों से अब मुलाकात होती है, कैसे देखते हैं कि भाई अब तो जाते हैं वहाँ पे, तो क्या कैसी फीलिंग आती है? कभी कभी जाते हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनके यहाँ। उनके लिए अब आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी द एक्टर बन गए हैं या अभी भी? नहीं, उनके लिए वैसा ही हो, तभी खुशी होती है, तभी बैठने में मज़ा भी आता है। दैट इज़ वाई, इसलिए वो बैठा के गाली वाली भी दे देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा सुकून मिलता है कि हाँ अरे मैं तो वही नवाज हूँ अभी भी। आपकी कौन कौन सी चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आती, जो आपके सबसे करीब होते हैं, हमें अप्रिसिएशन उन्हीं से चाहिए होता है? उनको जो मेरी चीज़ें पसंद नहीं आती वो आता है लेट, काफ़ी टाइम के बाद आना। अच्छा। वो चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आता रहूँ। और फिल्मों के तौर पे ये तुम्हारा क्रिटिकली जो बोलते हैं ना, ये ठीक था तुम्हारा, ये ठीक नहीं था, ऐसा कभी हुआ है? उनकी मैं बात सुनता हूँ ऑफ कोर्स। अगर वो मेरी फिल्मों को देख के मुझे बोलते हैं नवाज भाई मज़ा नहीं आता, क्यों मज़ा नहीं आता, तो बताते हैं, वो अपने लफ्ज़ में बताते हैं, लेकिन बहुत करेक्ट बताते हैं। वो लफ्ज़ नहीं है उनके पास ऐसे जैसे शहरों में होते हैं लफ्ज़, या क्रिटिक्स लोगों के पास लफ्ज़ होते हैं, वो उस तरीके से नहीं बता पाते, लेकिन अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, समझ में आ जाता है कि कहाँ पे इसको कमी नज़र आ रही है मेरी परफॉर्मेंस में। इस फिल्म के बाद के बारे में, ये तो पहले स्क्रीन हो चुकी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पे, उसके बाद आपको क्या फीडबैक मिला, लोगों से क्या कह रहे थे लोग? फीडबैक तो देखो अच्छा, क्योंकि उसका पेस की वजह से ये फिल्म अप्रिशिएट की गई थी फेस्टिवल में। तो और वाकई जैसे एक थ्रिलर को हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत फास्ट पेस होगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक अपना पेस लिए हुए, लेकिन आपको बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत रियल लगेगा इसका जो पेस है। जबरदस्ती हाई ऑन एनर्जी ड्रिंक वाला नहीं, वैसा नहीं है इसमें, वैसा नहीं है। धूमधाम गाने वाने वो भी उसी पेस पे हैं। एक आध गाना है वो एंड में कहीं आता है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन अनकट विद अनंत। आप वॉइस ओवर किया करो, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। जिंदगी भर यही बेच के खाए हैं, है ना, पता चल जाता है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और सेलिब्रिटी, एक और गेस्ट के साथ। हाँ, मैं भी रहूंगा, और वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब कर देना, बॉस देखता है। बहुत बढ़िया।